भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल दौरे के दौरान की गई टिप्पणियों पर अब कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि जब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल का दौरा करते हैं तब केवल झूठी बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री नड्डा के दौरे से लोगों को काफी आशा होती है, मगर वह केवल राजनीति करने का काम करते हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल को पूरी मदद करने वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री बताएं कि हिमाचल को केंद्र से मिलने वाली अधिकृत धनराशि के अलावा कौन से विशेष मदद प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रदेश सरकार पर वित्तीय कुप्रबंध के आरोपों पर प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अगुवाई में प्रदेश सरकार को अस्थिर करने और गिरने की नाकाम कोशिश की गई थी, जो पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव व उपचुनाव में भाजपा की हार हुई है, जो उनकी भी पराजय है। उन्होंने कहा कि नड्डा हिमाचल में मिली हार का पचा नहीं पा रहे और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उसको लेके जो हिमाचल सरकार ने एक ऐड दी है, उसको लेके आपने सवाल उठाए। आपसे तो ये अपेक्षा थी कि जो आपकी सरकार ने जयराम के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद, आरएसएस और इस तरह की जो आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो आपने करोड़ों रुपया हिमाचल सरकार की तरफ से दिया गया, आप उसके ऊपर कोई जवाब देंगे? उसके ऊपर आपने कोई जवाब नहीं दिया कि आपने कौन से अधिकार का इस्तेमाल करते हो। नेशनल हेराल्ड तो इस देश का गौरव है। वो एक ऐसा समाचार पत्र है जिसका देश की आजादी की जो आंदोलन है, उस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका उस अखबार ने निभाई है। जब तमाम अखबारें अंग्रेजों की चापलूसी करती थी, तमाम मीडिया अंग्रेजों की दहशत के चलते अंग्रेजों का गुणगान करता था, उस वक्त टक्कर देने के लिए, अंग्रेजों को बेनकाब करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह अखबार जो है शुरू किया था। तो इस अखबार का तो एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि है। राष्ट्र की जो आजादी का आंदोलन है देश की, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस अखबार का रहा है। और पंडित नेहरू और इस परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, 100 कुछ करोड़ का 200 करोड़ से नीचे का जो बजट था वो हमारे देश का था। और उस वक्त के जो आर्थिक हालात थे, उनको देखते हुए पंडित नेहरू ने अपनी जो पारिवारिक संपत्तियां थी वो देश को दान दी, जिनकी आज कीमत जो है हजारों करोड़ रुपए में है। और जिस परिवार ने इस देश के लिए आजादी से पूर्व संघर्ष किया, आजादी के लिए जेलों में रहे, जिस परिवार ने इस देश की एकता अखंडता के लिए सीने पे गोलियां खाई, जिस परिवार के व्यक्ति ने इस देश के गौरव के लिए अपना बलिदान दिया, राजीव गांधी का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप उस परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से दिन प्रतिदिन इस देश के लोगों के अंदर लोकप्रिय होते जा रहे हैं, और जिस प्रकार से राहुल गांधी संसद के अंदर और संसद से बाहर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और सबसे बढ़कर गुजरात में जो हमारा कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने जो संकल्प लिया राहुल गांधी के नेतृत्व में कि आने वाले विधानसभा चुनावों में गुजरात को हम भारतीय जनता पार्टी से छीनेंगे, वो आपको एक बहुत बड़ी जो है परेशानी कांग्रेस पार्टी को संकल्प से हुई है। और जब भी वो हिमाचल आते हैं, क्योंकि वो हिमाचल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ केंद्र में मंत्री भी हैं, तो जब भी वो हिमाचल का दौरा करते हैं तो हिमाचल के लोगों की जो उम्मीदें हैं
वो रहती है उनसे कि केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने राज्य में आए हैं तो अपने राज्य के लिए कुछ करके जाएंगे, कुछ कह के जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि वो जब जब हिमाचल आते हैं, जब जब अपने राज्य में आते हैं, हर बार राजनीति करके जाते हैं, हर बार झूठ बोलकर जाते हैं। और जगत प्रकाश नड्डा तो मैं कहूंगा कि हिमाचल जब आते हैं तो जैसे झूठ की फैक्ट्री होती है कोई, और फैक्ट्री में किसी चीज का उत्पादन होता है, वो उसी तरीके से जो है वो झूठ पैदा करते हैं जेपी नड्डा। उन्होंने केंद्र की जो सहायता है उसको लेकर झूठ बोला कि केंद्र ने मदद की, सुखू बताएं कि कौन सा पैसा नहीं दिया। मेरा सवाल यह है कि वो बताएं कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो फेडरल सिस्टम में किसी भी राज्य का अधिकार होता है, उन योजनाओं में केंद्र से जो धन मिला प्रदेश को, उसके अतिरिक्त उन्होंने कौन सा धन हिमाचल प्रदेश को मदद के तौर पर दिया, जिसको वो मदद कहते हैं, उस मदद का जिक्र करें, उस मदद की व्याख्या करें कि मदद कौन सी है जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनसे बाहर जाती होनी चाहिए। नड्डा जी, आपने इस सरकार को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, आप उस षड्यंत्र में असफल हुए। आप हिमाचल प्रदेश से हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव जो विधानसभा के हुए उनमें आपकी पराजय हुई। वो मैं कहूंगा कि क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, आपका राज्य है, तो जो मुख्यमंत्री थे और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है, उसकी पराजय के साथ साथ आपकी भी पराजय हुई है हिमाचल प्रदेश में। और जो यहां सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा गया, वो षड्यंत्र भी आपकी देखरेख में रचा गया, आप भी उसके सूत्रधारों में से। उस षड्यंत्र में भी आप असफल हुए, उपचुनाव हुए, उपचुनावों में भी आपको मुंह खानी पड़ी। और ये जो लगातार हिमाचल के लोगों ने आपको और आपके विचारों को, आपकी राजनीति को रिजेक्ट किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, आप उसकी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। और उस फ्रस्ट्रेशन के चलते आप हिमाचल में आकर बार बार झूठ बोलते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि सरकार नहीं चल रही तो छोड़ दो, ये सरकार चल नहीं रही है। आपने जितने भी स्पीड ब्रेकर लगाने थे इस सरकार के रास्ते में, आपने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद ये चल नहीं रही है, दौड़ रही है। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.